कल के क्लास से रिलेटेड किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? कोई डाउट नहीं है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। नाम में ही सब रखा है। फिक्स्ड कैपिटल कौन सा? हमें याद है, हम होमवर्क दिए थे। कौन सा होमवर्क दिए थे? Financial risk and business risk. Difference. हेलो आवाज आ रही है? गौतम, आपका नेटवर्क इशू है। बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क कौन बताएगा? अभिराज, मानसी, सिद्धि, निष्ठा, रूपाली, अंशिका, अनुज। मैम बिजनेस बिजनेस से रिलेटेड होता है और फाइनेंशियल एक बिजनेस में जो लोन लेते हैं उसमें रिलेटेड होता है। और बिजनेस हमेशा मैम बिजनेस रिस्क को गौतम, मिनिमाइज नहीं किया जाता है। गौतम आप प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट करिए। आपका नेटवर्क इशू है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मानसी, आप लोग तक हमारी आवाज जाती नहीं है या आप लोग सुन के इग्नोर करते हैं? आंसर नहीं देना है तो क्लास में आने की जरूरत नहीं है। क्लास में आते हैं, पढ़ने आते हैं। सिद्धि, आप बताइए। मैम फाइनेंशियल रिस्क में हम लोग देखते हैं कि कंपनी कैसे मैनेज कर रही है अपने डेब्ट्स को और फाइनल लिवरेज को। और बिजनेस रिस्क में देखते हैं कि कंपनी कैसे रिवेन्यू जनरेट कर रही है और कैसे उस रिवेन्यू से एक्सपेंसेस को अपने कवर कर रही है। निष्ठा, यस मैम, वो सिद्धि वाला ही। ठीक है। तो आप बोलिए ना। सिद्धि वाला ही क्या? अब सिद्धि जो बोली हम भूल गए, आप बताइए। निष्ठा बताइए। आप लोग क्या चाह रहे हैं क्लास से हम? हाँ बताइए। मैम डिफाइन नहीं कर। आप चैट बॉक्स में कमेंट करिए। रूपाली, आप बताइए। रूपाली, अनुज, मैम मैंने सिद्धि कमेंट मेरी सेक्शन वो में मैसेज कर दिया है, आप चेक कर लो एक बार। ठीक ठीक है। ठीक है। अनुज, मैम फाइनेंशियल रिस्क में कंपनी के डेब्ट और लिवरेज को मैनेज करते हैं और बिजनेस में बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, जिससे रिस्क का एक्नॉलेजमेंट होता है। आंसर दिया करिए। सब आंसर देते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए,
अब हम क्या पढ़ेंगे, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। देखिए बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क बोले या फाइनेंशियल रिस्क बोले, दोनों तो रिस्क ही है। अब ये रिस्क अराइज कब होगा हमारे बिजनेस में, बिजनेस रिस्क वो रिस्क होता है जो तब अराइज होता है जब कंपनी अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को बियर नहीं कर पाती है, कंपनी के पास एबिलिटी नहीं होती है कि वो ऑपरेटिंग कॉस्ट को बियर कर सके, तब जो रिस्क अराइज होता है वो बिजनेस रिस्क कहलाता है। और जो फाइनेंशियल रिस्क है ये कब अराइज होता है, ये तब अराइज होता है जब कंपनी बहुत ज़्यादा डेट ले लेती है, उस वजह से कंपनी को लॉस होता है। बहुत ज़्यादा डेट ले लेगी, इंटरेस्ट फिक्स्ड है, उस वजह से कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा। तो तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क अराइज हो गया, क्योंकि कंपनी अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट यानी इंटरेस्ट को पे नहीं कर पा रही है, ठीक। और बिजनेस रिस्क कब अराइज होगा, जब कंपनी अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को बियर नहीं कर पाएगी। आज हम पढ़ेंगे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल नाम से ही पता चल रहा है जो क्या होता है, फिक्स्ड होता है हमारे बिजनेस में। वो कैपिटल जो फिक्स है, जो लंबे समय तक हमारे बिजनेस में रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो हम डे टू डे एक्सपेंस के लिए यूज करते हैं, वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। देखिए फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट और प्रोजेक्ट। वो कैपिटल जो हम अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं उसे ही हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, जो हमारी कंपनी में फिक्स रहेगा। मैनेजिंग फिक्स कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। इसे कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। आप लोगों के सिलेबस में कैपिटल बजटिंग है? बताइए, कैपिटल बजटिंग है? नहीं पता है? चलिए देखिए, कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ही बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे हम बजट प्रिपेयर करते हैं अपने घर का, छोटे मोटे खर्चों का बजट बनाते हैं ना कि हमारे पास इतना इनकम आएगा तो उसे हमें किन किन चीज़ों में लगाना है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है और अनाज लाना है, ये सब लाना है, फीस देना है। हम बजट बनाते हैं ना, वैसे ही हम कैपिटल का बजट बनाते हैं कि जब हमारे पास फाइनेंस आ जाएगा तो हम उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो कैपिटल बजटिंग में हम ये देखते हैं कि जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे पास प्रोजेक्ट के, उनमें से कौन सा बेस्ट है, हम उसको चूज करते हैं। हम ये देखते हैं कि उन सब में किसकी कैश फ्लो अच्छी है, कौन सा हमें ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, कम कॉस्ट पे ज़्यादा रिटर्न कौन सा प्रोजेक्ट दे रहा है, उसे ही हम ऑप्ट कर लेते हैं। तो यही प्रोसेस होती है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग एक टेक्निक है, इट इज द टेक्निक टू सेलेक्ट द बेस्ट प्रोजेक्ट। ये कैपिटल बजटिंग सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए की जाती है, जिसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, जो इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। इरिवर्सिबल डिसीजन यानी जो हम पैसा लगा दिए फिर हम रिवर्स नहीं आ सकते, वो पैसा हमारा गया, बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। The capital budgeting decision affecting the growth and profitability of the company. Capital budgeting decision, जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा अमाउंट लगा है हमारे एसेट में, प्रोजेक्ट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट लंबे समय के लिए हम लगा दिए हैं, तो वो क्या डिसाइड करेगा, वो हमारे कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करेगा। हमारा कंपनी उसी पे बेस होगा जिस पे हम पूरा का पूरा पैसा लगा दिए अपना। द लॉन्ग टर्म एसेट्स ब्रिंग्स बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड। लॉन्ग टर्म एसेट है, नाम में ही है लॉन्ग टर्म एसेट, लंबे समय तक बेनिफिट देगा हमें, लंबे समय तक हमारे बिजनेस में पड़ा रहेगा। इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड एंड द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंक्लूड परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टीजमेंट, कैंपेन, रिसर्च, डेवलपमेंट, इन सब में हम पैसा लगाते हैं। तो वो क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल होता है। हम एक ह्यूज अमाउंट लंबे समय तक के लिए लगाते हैं।
फिक्स्ड कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है? जो लंबे समय तक के लिए हम लगाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, उसे ही हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, जो हम फिक्स्ड एसेट्स में लगाते हैं, जो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक रहेगा। अब कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करते हैं? देखिए, पहला लिखा है नेचर ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है? अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है हमारा, हम अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमें मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब क्या है? फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ेगी। वेयर एज अगर हम ऐसे समझ लीजिए, अगर मेरा छोटा सा शॉप है, रिटेलिंग का काम कर रहे हैं हम, माल लेना और बेचना सिर्फ करना है हमें, हम मीडिएटर का काम कर रहे हैं, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई मशीन, कोई फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि हमें फिक्स्ड कैपिटल चाहिए कि हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। फिर सेकेंड क्या है? स्केल ऑफ ऑपरेशन। हमारे बिजनेस में जो लेवल ऑफ ऑपरेशन है वो कैसा है? अगर हम लार्ज स्केल पे ऑपरेशन कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे हमारा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और अगर स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो हमें उतना फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी में ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ह्यूज अमाउंट कब होगा? जब हमारा लार्ज स्केल का बिजनेस होगा। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हम कौन सी टेक्निक प्रोडक्शन के लिए यूज करें? क्या वो कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव है? कौन बताएगा कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है और लेबर इंटेंसिव क्या होता है? मैम कैपिटल इंटेंसिव बहुत मैम कैपिटल इंटेंसिव जहाँ पे फिक्स एसेट्स का ज़्यादा यूज़ होता है, और लेबर इंटेंसिव मतलब जहाँ पे लेबर्स का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। हम तो शायद मैम एग्जांपल इंडिया बोल सकते हैं, जो कि लेबर इंटेंसिव यूज करता है, और फिर मैम अमेरिका जो कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज ज्यादा करता है। हाँ, इंडिया वहाँ क्या पे है? मैम लेबर इंटेंसिव कंट्री है। ठीक है, ठीक। इंडिया लेबर इंटेंसिव कंट्री है और अमेरिका क्या है? कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, क्योंकि वो लोग कैपिटल में क्योंकि वो लोग फिक्स्ड एसेट्स में ज़्यादा पैसा लगाते हैं, मशीनरी में पैसा लगाते हैं, आपका बिल्डिंग, लैंड, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ये सब में ज़्यादा पैसा लगाते हैं। वेयर एज हमारे यहाँ किस पे फोकस होता है? लेबर इंटेंसिव पे फोकस होता है। हमारे यहाँ लेबर बहुत ज़्यादा है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम किसको बोलते हैं? यहाँ पे बिजनेस में कैसे हम देखेंगे कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है कंपनी। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने फिक्स्ड कैपिटल में कर रहा है, अपने फिक्स्ड एसेट्स में कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करा रहा है, टेक्नोलॉजी में पैसा लगा रहा है, अपने बिजनेस को ग्रो करने में पैसा लगा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगा दे रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। और वही लेबर इंटेंसिव बिजनेस क्या होगा? जो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेबर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। एक बिजनेस है वो 4 मशीन रखा है, 2 लेबर रखा है उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। वेयर एज एक बिजनेस है जो 1 मशीन रखा है और 6 लेबर रखा है, तो ये जो 6 लेबर रखा है वो लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहा है टेक्निक, तो उसको फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत नहीं होगी। लेबर को हम फिक्स्ड कैपिटल नहीं देते, उसको हर महीने या डेली बेसिस पे पेमेंट चाहिए होता है। वेयर एज जो मशीन हम लेकर आएंगे उस पर हमें ह्यूज अमाउंट अब परचेज करेंगे तो हमें देना पड़ेगा, वो क्या है? कैपिटल इंटेंसिव है। तो अगर कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी तो उसे फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी, और अगर लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रही है तो उसे ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद 4 है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डे बाय डे मशीनरी चीज़ें क्या होती जा रही हैं? ओल्ड होती जा रही हैं, मार्केट से ऑब्सोलेट होती चली जा रही हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को, अपने कंपनी को चेंज करना होगा। उसके बाद 5th है ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। अगर कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव लेके चल रही है कि हमें ग्रो करना है, हमें अपने कंपनी को ग्रोथ पे लेके जाना है, तो कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, ज़्यादा पैसा लगाएगी,
एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाएगी, वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेगी, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाएगी, कंपटीशन में लीडर बनने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस यूज़ करेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए उसे क्या चाहिए होगा? फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगा। तो अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट लेके कंपनी चलेगी कि हमें ग्रोथ करना है, हायर ग्रोथ चाहिए हमें, तो कंपनी को ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी खुद को एक्सपेंड करने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन, वही कंपनी को अगर डाइवर्सिफाई करना है, अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तीसरे कंट्री में, अगर एक स्टेट में है तो और अलग अलग स्टेट्स में जाना है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाना है, तो जब भी कंपनी को डाइवर्सिफाई करना होगा तो कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। बिना फिक्स्ड कैपिटल के कंपनी अपने बिजनेस को कैसे डाइवर्सिफाई कर पाएगी? डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना। अगर एक बिजनेस में है तो दूसरे बिजनेस में जाना। जैसे हम कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो हमें फूड वाले में भी जाना, हमें फर्नीचर के बिजनेस में भी जाना है, हमें एजुकेशन सेक्टर में भी जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। या अगर हम एक स्टेट में है तो हमें डिफरेंट स्टेट्स में जाना है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। अगर कंपनी को, जैसे मेरी कंपनी है और मेरे कंपनी को आसानी से पैसा मिल जा रहा है, आसानी से एसेट लीज पे मिल जा रहा है। लीज क्या होता है? मैम रेंट कुछ पीरियड के लिए रेंट देना। मैम कुछ पीरियड के लिए रेंट देना होगा, हो गया, आप बोल सकते हैं। कुछ साल के लिए हम क्या करते हैं? एसेट को रेंट पर ले लेते हैं, वो फिक्स्ड पीरियड के लिए हम लेते हैं, इसे हम बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। तो अगर कंपनी को आसानी से लीज पे एसेट मिल जा रहा है, कहीं से फाइनेंस मिल जा रहा है आसानी से, जब ज़रूरत पड़ रही है, तो कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ रही है उसे मिल जा रहा है। मशीनरी जब चाहिए वो लीज पे ले लेगी, पैसा चाहिए पैसा उसे मिल जा रहा है, तो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा नहीं रखेगी अपने बिजनेस में। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर। इफ कंपनी आर प्रेफरिंग कोलैबोरेशन, अगर कंपनी कोलैबोरेशन यूज़ करिए, जॉइंट वेंचर यूज़ करिए, यानी कंपनी, एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी सब मिलकर बिजनेस कर रही है, तो यहाँ पर कंपनी को लेस फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक मशीनरी जब दो से ज़्यादा या दो कंपनी यूज़ करेंगी तो उसमें दोनों का पैसा लगेगा ना, एक का पैसा तो लगेगा नहीं, तो फिक्स्ड कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि अब एक ही एटीएम से हम किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड, एक ही एटीएम से किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड हो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो एटीएम जो लगाया गया है वो तो सभी बैंक के लिए लगाया गया है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या होगा? लेस होगा, लेस फिक्स्ड कैपिटल यूज़ करेंगे बैंक वाले, क्योंकि सभी का उसमें हिस्सा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि स्टेट बैंक बोलेगा कि नहीं हमारे कस्टमर नहीं जाएंगे आपके एटीएम में। तो ये वो फैक्टर्स थे जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करते हैं मतलब इन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी में फिक्स्ड कैपिटल होगा कि नहीं होगा। फिक्स्ड कैपिटल क्या? जो हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं अपने बिजनेस में, लंबे समय तक के लिए पैसा लगाते हैं, ह्यूज अमाउंट लगाते हैं और वो हमें लंबे समय तक बेनिफिट देता है। फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड कुछ पूछना है? कर दीजिएगा। हेलो हेलो, बोले स्केल ऑफ क्या बोले? ऑपरेशन मैनेजमेंट। क्या? चलिए हम आगे पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल। इसके पहले हम क्या पढ़े थे? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कौन सा होता है? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, वेयर जो वर्किंग कैपिटल होता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है।
वर्किंग कैपिटल यानी कौन सा कैपिटल? वो कैपिटल जो हमें डे टू डे एक्सपेंस के लिए चाहिए अपने बिजनेस में, इसे हम ऑपरेटिंग कैपिटल ही बोलते हैं, जो हमारे बिजनेस में होना चाहिए हमारे डे टू डे एक्सपेंस के लिए। अब ये कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, वर्किंग कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है, एक नेट वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल जब हम करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट आता है उससे ही हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट से जब हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट आता है वही होता है हमारा वर्किंग कैपिटल, जो हमारे बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंस के लिए यूज किया जाएगा। देखिए, पहला होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हम किसको बोलते हैं? जब हम पूरा करंट एसेट ऐड कर देते हैं, पूरा का पूरा करंट एसेट हम ऐड कर देते हैं तो उससे हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ऑल द करंट एसेट, जितने भी करंट एसेट्स हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा? जब हम करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो वो होता है नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट से जब हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो वो होता है नेट वर्किंग कैपिटल, या हम बोले एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी किस लिए रहती है? करंट लायबिलिटी हम लेते हैं करंट एसेट के लिए। करंट लायबिलिटी हम क्यों लेते हैं? करंट एसेट्स के लिए। और अगर वही करंट लायबिलिटी फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज हो जाती है, फिक्स्ड एसेट्स के लिए हम यूज कर देंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में हो जाएगा। कैसे नेगेटिव में होगा? देखिए, हम सपोज शॉर्ट टर्म लोन लिए, ठीक, शॉर्ट टर्म लोन लिए स्टॉक मेंटेन करने के लिए, माल गुड्स खरीद के हम स्टॉक रखने के लिए लिए। अब हम क्या किए, हम उस शॉर्ट टर्म लोन को स्टॉक खरीदने, गुड्स खरीदने की जगह हम क्या कर दिए, उससे हम कोई लैंड ले लिए या कोई बिल्डिंग ले लिए। तो यहाँ पर हमारा करंट एसेट तो बढ़ा नहीं, करंट लायबिलिटी बढ़ गया। तो जब हम करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस में आंसर आएगा, यानी हमारे पास नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो गई। हमारे पास वर्किंग कैपिटल है ही नहीं, नेगेटिव में। तो करंट लायबिलिटी किस लिए ली जाती है? करंट एसेट को लाने के लिए कंपनी में। और जब वही करंट लायबिलिटी फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज हो जाती है तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आता है हमारा। देखिए, दिस रेफर्स टू एक्सेस करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज आर टू बी पेड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर अंदर हमें करंट लायबिलिटी को पे करना होता है, जैसे बिल्स पेबल हैं, क्रेडिटर्स हैं। करंट लायबिलिटीज आर द सोर्स ऑफ फंड। करंट लायबिलिटी क्या होती है? सोर्स ऑफ फंड होती है कंपनी के लिए। फॉर एक्वायरिंग करंट एसेट, करंट एसेट को एक्वायर करने के लिए जो सोर्स ऑफ फंड होता है वो क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है। सपोज कंपनी गेट्स क्रेडिट फॉर मेंटेनिंग स्टॉक। कंपनी स्टॉक मेंटेन करने के लिए क्रेडिट ली, ठीक, देन स्टॉक विच इज करंट एसेट गेट क्रिएटेड विद द क्रेडिट परचेज विच इज करंट लायबिलिटी। देखिए क्या कह रहा है कि करंट क्रेडिट हम लिए किस लिए? स्टॉक मेंटेन करने के लिए। और स्टॉक हम कैसे मेंटेन किए? क्रेडिट पर हम गुड्स परचेज कर लिए, क्रेडिट पे गुड्स हम परचेज किए। तो जब हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो हमारे क्रेडिटर भी इधर बढ़े और इधर हमारा क्या बढ़ गया? स्टॉक बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे हम करंट लायबिलिटी का यूज करके करंट एसेट लेकर आए अपने बिजनेस में। द नेट वर्किंग कैपिटल कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव भी हो सकता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कभी नेगेटिव नहीं होगा। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो हमारा टोटल करंट एसेट होता है। टोटल करंट एसेट को ही हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, जबकि नेट वर्किंग कैपिटल हमारा नेगेटिव हो सकता है। कैसे? व्हेन करंट लायबिलिटी एक्सीड्स करंट एसेट, जब करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा हो जाएगी। नेट वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। नेट वर्किंग कैपिटल हमें क्या बताती है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, कंपनी में लिक्विड एसेट्स कितने हैं। द पोजीशन नेट वर्किंग कैपिटल इंप्लाइज पोजीशन पॉजिटिव लिक्विडिटी। अगर पॉजिटिव नेट कैपिटल है, नेट वर्किंग कैपिटल है, तो वो क्या बताता है? पॉजिटिव लिक्विडिटी पोजीशन है कंपनी की।
वेयर एज अगर नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत पुअर और वीक है। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कब होगी? जब करंट एसेट एक्सीड करेगा, जब करंट लायबिलिटीज एक्सीड करेगा करंट एसेट को। नेट वर्किंग कैपिटल हमें क्या बताती है? नेट वर्किंग कैपिटल हमें कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बताती है। अगर पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल है, इट मींस पॉजिटिव लिक्विडिटी पोजीशन है कंपनी की। और अगर नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन वीक है, या जिसे हम बोले पुअर है। समझ में आया? यस मैम। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, या किन पे डिपेंड करता है हमारी कंपनी में कितना वर्किंग कैपिटल होगा। नेचर ऑफ बिजनेस, वैसे ही जैसा पहले वाले में हम लोग पढ़े हैं, बिजनेस कैसा है हमारा, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या हम मीडिएटर का काम कर रहे हैं, या हम रिटेलर का काम कर रहे हैं, या हम होलसेलर का काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा हमारे कंपनी में वर्किंग कैपिटल कितनी होगी। अगर हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें फिक्स्ड कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, फिक्स्ड एसेट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसका ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा है, अभी हम बताएंगे ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, लेकिन हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हमें फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें करेंट एसेट्स की ज़रूरत है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? वर्किंग कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करेंगे, हमें तब वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, फिर वही लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा firm operating at large scale need to maintain more inventory data, so they generally require large working capital, whereas firm operating at small scale require less working capital। शायद ऊपर हम ऑपोजिट बता दिए हैं। देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो उसे ज़्यादा इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत है, अपने गोडाउन में ज़्यादा माल रखने की ज़रूरत है। अगर बड़े स्केल की इंडस्ट्री है, उसका बिजनेस का जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको अपने कंपनी में इन्वेंट्री ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो उसे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। और अगर स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है तो उसे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका टर्नओवर ही उतना नहीं होगा। फिर इसके बाद थर्ड है, देखिए बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। बूम पीरियड है तो कंपनी का क्या होगा? डिमांड ज़्यादा होगा। बूम पीरियड में कंपनी के प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होगी, तो कंपनी को ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन कराने की ज़रूरत होगी, सब कुछ ज़्यादा चलेगा, तो यहाँ पर कंपनी को वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी, उसको स्टॉक भी ज़्यादा मेंटेन करना है, उसको रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल क्या होगा? ज़्यादा होगा। बिजनेस साइकिल का जो फ्लक्चुएशन होगा उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारी कंपनी में वर्किंग कैपिटल कितनी है। अगर बूम पीरियड नहीं है, डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, मार्केट में मंदी चल रही है, कस्टमर दिख ही नहीं रहे हैं, तो स्टॉक की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना प्रोडक्शन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो हमें रॉ मटेरियल स्टोर करने की ज़रूरत है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीजनल फैक्टर क्या है? कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजनल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कूलर, एसी, ये सब सीजनल है। तो जो सीजनल प्रोडक्ट में बिजनेस करते हैं उनको सीजन के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। सीजन नहीं है तो उन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर सीजन है, ऑफ सीजन में उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर जिस प्रोडक्ट में वो बिजनेस कर रहे हैं उसका सीजन चल रहा है, जैसे अब गर्मी आ रहा है तो कूलर, एसी, ये सब की डिमांड इंक्रीज होगी, तो उनको वर्किंग कैपिटल की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। Technology and production cycle. If a company is using labor intensive technique, then more working capital is required. अगर कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करिए तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करिए तो उसे ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड क्या है? कंपनी कैसी क्रेडिट पॉलिसी यूज कर रही है,
अगर कंपनी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी यूज कर रही है तो कंपनी को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। कैसे? लिबरल क्रेडिट पॉलिसी का क्या मतलब है कि कंपनी क्रेडिट पर ही सामान दे रही है, उसे नहीं उतना वो मतलब माइंड नहीं कर रही है कि हमारा जो उधार पर माल लेकर जा रहा है, जो हमारा डेटर है वो हमें पैसा दे रहा है जल्दी कि नहीं दे रहा है, वो कहीं ठीक है तुम्हारा जब मन करेगा तब देना, उतना उसको लोड नहीं ले रही है, तो उसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका पैसा फंस जाएगा। जब वो डेटर को उधार माल दे दी तो उस माल का पैसा फंसा हुआ है, तो उस जगह पर हमको कुछ तो चाहिए ना अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो अगर कंपनी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी यूज करेगी तो कंपनी को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वेयरएज अगर कंपनी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी यूज कर रही है कि हम क्रेडिट पर गुड्स देंगे ही नहीं, हमें कैश चाहिए, कैश दो तो पैसा अपना माल लेकर जाओ, तो कंपनी को लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंपनी इधर माल बेची, इधर उसके हाथ में कैश आ गया। फिर उसके बाद है क्रेडिट अवेल। अनदर फैक्टर रिलेटेड टू क्रेडिट पॉलिसी इज हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड कंपनी इज गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम। मेरा स्लिप बहुत टंग बहुत स्लिप हो रहा है, स्लिप बहुत टंग हो रहा है। देखिए 7th है क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अवेल यानी कंपनी को कितना दिन और कितना गुड्स क्रेडिट पर मिल रहा है। अगर कंपनी को ज्यादा टाइम के लिए सप्लायर क्रेडिट पर माल दे रहा है, कुछ बोल नहीं रहे पैसे के लिए, तो कंपनी को लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वेयरएज अगर कंपनी को क्रेडिट पर माल नहीं मिल रहा है, उसको कैश पेमेंट ही करना है, तो उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर कंपनी की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो हाई है, मतलब ऑपरेटिंग एफिशिएंसी यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है, तेजी से माल आ रहा है, तेजी से बिक जा रहा है, तेजी से पैसा भी आ जा रहा है, मतलब ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है ना वो बहुत तेज चल रहा है कंपनी का। कंपनी में माल रुक नहीं रहा है, जैसे माल बनकर आ रहा है वैसे ही बिक जा रहा है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है कंपनी में, तो कंपनी में अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है तो कंपनी को लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज माल आया, आज बिक गया, कैश भी आ गया, फिर माल बना, फिर बिक गया, तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल की कमी नहीं होगी। इस सिचुएशन में उसे लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। वेयरएज अगर कंपनी को ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लो है, मतलब माल बन गया, बन के गोडाउन में पड़ा हुआ है, स्टॉक बहुत दिन तक पड़ा हुआ है, तो हमारा पैसा फंसा हुआ है उसमें ना, हमारा वर्किंग कैपिटल फंस जाएगा, तो उस सिचुएशन में हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि माल हमारा धीरे धीरे बिक रहा है, तो स्टॉक में तो पैसा फंस जाएगा ना। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इफ रॉ मटेरियल आर इजिली अवेलेबल, अगर हमें रॉ मटेरियल इजिली मिल जा रहा है, जब हमें जरूरत पड़ रही है तो मिल जा रहा है, तो हम वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखकर क्या करेंगे? हमें जब माल चाहिए होगा हम खरीद लेंगे, हमें स्टॉक क्यों रखेंगे अपने पास? और अगर हमें इजीली माल नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है माल आने में, ऑर्डर हम आज दे रहे हैं, 1 महीने बाद आ रहा है ऑर्डर का सामान, तो इससे क्या होगा? हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा, तो हमें स्टॉक रखना पड़ेगा पहले से अपने बिजनेस में, तो इस केस में हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। वर्किंग कैपिटल का मतलब समझिए करेंट एसेट से या कैश से समझिए, जो हमें अपने बिजनेस को रन कराने के लिए चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। हाँ, कम ज्यादा हो सकता है, कंपनी कैसा है उस पर डिपेंड करता है, हमारा कंपनी कैसा है उस पर डिपेंड करता है हमारा वर्किंग कैपिटल कितना होगा। फिक्स्ड कैपिटल तो फिक्स है, वो एक बार हम लगा दिए वो हम कुछ साल तक के लिए पड़ा रहेगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल आता जाता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, कभी कम वर्किंग कैपिटल, कभी हमें ज्यादा स्टॉक रखना होगा, कभी हमें ज्यादा कैश की जरूरत पड़ेगी, कभी हमें कम स्टॉक रखने की जरूरत पड़ेगी, कभी हमारा प्रोडक्शन जल्दी होगा तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, ज्यादा सप्लाई की जरूरत है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि हमें ज्यादा पैसे लगाने हैं, ज्यादा अपने माल में पैसा लगाना है। यहाँ हमारे जेब से पैसा गया यानी वर्किंग कैपिटल गया, अब हमें दूसरा वर्किंग कैपिटल का जुगाड़ करना है। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर मार्केट में कंपटीशन है, बहुत सारे ऐसे समझिए मार्केट में बहुत सारा दुकान है, ठीक है,
तो आप कहाँ पर जाएंगे सामान लेने? जहाँ पर आपको उधार पर मिल जाता है, आप वहीं पर जाएंगे ना, कि जहाँ अगर हम 1-2 रुपए नहीं भी लाए तो वो हमें सामान दे देगा। तो जब कंपटीशन होता है मार्केट में तो कंपनी को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल अपने बिजनेस में रखना होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी उस टाइम पर उधार पर भी माल दे देती है, क्योंकि कंपनी सोचे कि अगर हम इसको नहीं देंगे तो दूसरा दुकान वाला दे देगा। इसीलिए जब कंपटीशन हाई होगा तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगा। अगर कंपटीशन लो है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन कौन सी सिचुएशन होती है? जब प्राइस का जो गुड्स है उसका प्राइस बढ़ता जाता है, हमारे जो मनी है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो इस सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल भी हमको ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि डे बाय डे हमारा क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होता जाएगा, सब चीज़ों का मनी की वैल्यू गिरती जाएगी, तो हमें वर्किंग कैपिटल भी तो ज़्यादा चाहिए। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर कंपनी ग्रोथ देख रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है, तो उससे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कंपनी एक्सपेंशन का सोच रही है, ग्रोथ का सोच रही है, तो कंपनी को दोनों चीज़ चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए होगी और वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगी। वेयरएज अगर कंपनी ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं रही है तो कंपनी क्या करेगी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लेके? जितने में है उतने में ही खुश है। अब देखिए यहाँ शॉर्ट में दिया है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेचर ऑफ बिजनेस, रिक्वायरमेंट्स ऑफ मोर वर्किंग कैपिटल, रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेस वर्किंग कैपिटल। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग वर्क। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोसेसिंग वर्क में बहुत देर तक पैसा लगा रहेगा। हम रॉ मटेरियल लाएं, देखिए ऐसे समझिए हम रॉ मटेरियल लाएं, हमारे जेब से कैश गया, ठीक। अब रॉ मटेरियल लाएंगे, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट, पहले तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर उसके बाद वो जाएगा हमारे गोडाउन में, स्टॉक में रखा रहेगा, उसमें समय लगेगा, फिर उस स्टॉक से हम उसको अपने डेटर को हम सेल कर दिए, ठीक है, क्रेडिट पे सेल कर दिए, तो कुछ टाइम तक डेटर के पास पैसा पड़ा रहेगा, फिर उसके बाद वो हमें कैश ला के देगा। तो जेब से कैश गया से लेकर जेब में कैश कब आया, ये जो बीच का पीरियड है, इसे ही हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल, कि जेब से कब हमारे कैश गया और कब आया, इसे ही हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो जब किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत लंबा होगा तो कंपनी को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि उसका पैसा ज़्यादा दिन तक फंसा रहने वाला है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो प्रोसेसिंग वर्क ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत चाहिए होगी, क्योंकि उसका पैसा फंसा रहेगा। ट्रेडिंग कंसर्न है, उसका काम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक माल पहुंचाना है, तो उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह से माल लिया, दूसरी जगह पर माल लाकर दे दिया। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल ऑपरेशन बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेंट्री। लार्ज स्केल ऑपरेशन कर रहा है तो उसको ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी अपने पास, ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है उसका, ठीक है। और स्मॉल स्केल ऑपरेशन है तो लेस इन्वेंट्री रखनी होगी उसको, तो लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। बिजनेस साइकिल, अगर बिजनेस साइकिल क्या है, बूम पर है, तो उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा सप्लाई करना होगा, ज़्यादा स्टॉक रखना होगा, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। वेयरएज अगर डिप्रेशन की सिचुएशन है तो उतना डिमांड ही नहीं होगा, उतना प्रोडक्शन ही नहीं करेगा, तो कहाँ से उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। सीजनल फैक्टर, पीक सीजन है तो उसे ज़्यादा डिमांड के लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि उसे उसी हिसाब से माल रखना होगा अपने स्टॉक में। और अगर लीन सीजन है, ऑफ सीजन है, तो उसे लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि डिमांड भी लो होगा। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, सेल ऑन क्रेडिट बेसिस, अगर कंपनी क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रही है तो कंपनी का पैसा क्या होगा, फंस जाएगा, तो कंपनी को अपने बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। वेयरएज अगर कैश बेसिस कंपनी यूज़ कर रही है तो कंपनी आज सेल की, आज पैसा मिल गया, तो कंपनी का काम रुकेगा नहीं, उसको लेस वर्किंग कैपिटल रहेगा तो चलेगा कंपनी। क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर, परचेस ऑन कैश बेसिस, अगर कंपनी कैश बेसिस पे परचेस कर रही है, आज माल खरीदी, उसको आज ही पैसा देना है, तो वर्किंग कैपिटल उसको ज़्यादा चाहिए। वेयरएज अगर कंपनी परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस का परचेज यूज़ कर रही है, यानी कि परचेस कर ले रही है, पैसा बहुत दिन बाद देगी तो भी चलेगा, माल बेच कर देगी तो भी चलेगा,
तो उसे वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परचेज कर ली, कुछ दिन तक उसको रखेगी अपने बिजनेस में, बेचेगी, फिर उसके बाद पैसा देगी, तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का केस है तो प्राइस लेवल क्या होगा, हाई होगा फॉर रॉ मटेरियल, वेजेस, सबका प्राइस हाई हो जाएगा, तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगा। वेरएज डिफ्लेशन का सिचुएशन है तो प्राइस लो हो जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, इसे टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। इट इज द टाइम पीरियड, ये वो टाइम पीरियड होता है फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू द रियलाइजेशन फ्रॉम द डेटर। रॉ मटेरियल के परचेज से लेकर रियलाइजेशन, जब तक डेटर हमें पैसा नहीं दे देता तब तक का साइकिल होता है ये वर्किंग कैपिटल साइकिल, या जिसे हम बोलते हैं वर्क ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए रॉ मटेरियल हम परचेज किए, पैसा दे दिए, ठीक, गया पैसा। अब वर्क इन प्रोग्रेस है, प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, फिनिश गुड्स आया, बन गया, माल तैयार हो गया, अब हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, ठीक। अब हम क्रेडिट सेल कर दिए, ठीक, हम उसको क्रेडिट पे सेल कर दिए तो हमारा डेटर बन गया। अब उन्हें हम कुछ दिन में बिल सेंड किए तो वो हमें कैश देंगे कुछ दिन बाद, बिल के कुछ दिन बाद वो हमें कैश देंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल जाकर पूरा होगा। जब से कैश निकलता है हमारे जेब से और जब हमारे जेब में कैश आता है, वहां से लेकर वहां तक का साइकिल निकल आता है वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक। अगर लॉन्ग वर्किंग कैपिटल साइकिल है, लॉन्ग वर्किंग कैपिटल साइकिल यानी पैसा चला तो जा रहा है लेकिन आ रहा है बहुत दिन बाद, ये डेटर हमारा पैसा बहुत दिन तक फंसा कर रख ले रहा है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। वेयरएज अगर शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल है, हमें क्रेडिट पे सेल करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा स्टॉक में पड़ा हुआ है माल, हम उसको सेंड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं परचेजर को, वो परचेज करके हमें कैश दे दे रहे हैं, तो ऑपरेटिंग साइकिल हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल हमें जल्दी मिल जा रहा है तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वेयरएज अगर रॉ मटेरियल हमें टाइम पर नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम लगा रहा है, लीड टाइम का मतलब क्या होता है, ऑर्डर से लेकर हमारे पास माल आने तक का जो समय होता है, हम आज ऑर्डर किए 1 महीने बाद आया माल, तो ये जो 1 महीने का पीरियड होता है इसे हम बोलते हैं लीड टाइम। अगर ये लीड टाइम बहुत ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें जब हमें नीड है उसके कुछ दिन पहले से ही माल मंगा कर रखना पड़ेगा, हमारा पैसा फंसा कर हमें रखना है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। जबकि अगर लेस लीड टाइम है, लोअर लीड टाइम है, हम आज ऑर्डर कर रहे हैं 2 दिन बाद माल आ जा रहा है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा पैसा फंसेगा नहीं। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रखे हैं तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, लोअर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रखे हैं तो लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन ज़्यादा है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, कम कंपटीशन है तो लो वर्किंग कैपिटल चाहिए। प्रोडक्टिव साइकिल, लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल है तो लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें प्रोडक्शन करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स ही बनाने में, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए ना, बहुत दिन तक पैसा हमारा रॉ मटेरियल में फंसा रहेगा। जबकि शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल है, जल्दी प्रोडक्शन हो रहा है हमारे माल का, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नहीं गए कोई सो रहा है? नो मैम। नो मैम। हमें लगा सो गया आप लोग चलिए कुछ पूछना है, कुछ बताना है? चलिए आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तब। लॉन्गर ऑपरेटिंग एंड, पहले हाँ किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लीजिए। करेंगे मैम, कुछ तो समझ में ही नहीं आया, पूछें क्या बहुत इजी है, पढ़ेंगे कुछ समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन लगाइए। लॉन्गर द ऑपरेटिंग एंड प्रोडक्शन साइकिल, अगर प्रोडक्शन साइकिल एंड ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्गर है, लंबा है, डैश इज रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो हमें कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा? चलिए बताइए। मोर। ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, हाँ ठीक है। अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा ना, सेकंड वाला।
कहोगे तो चीटिंग मत करिएगा। मेगा इज प्लानिंग टू एंटर इन द बिजनेस ऑफ हर्बल शैम्पू। हर्बल शैम्पू कौन कौन लगाता है? कुछ ही लोग लगाते होंगे। इन द बिगनिंग शी वॉज थिंकिंग देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज। जब वो हर्बल शैम्पू के बारे में सोची तो उसको लगा कि बहुत कम कंपनी है जो ये शैम्पू पर काम कर रही हैं या इस शैम्पू का प्रोडक्शन कर रही हैं, चलो हम भी इसमें आते हैं। बट वेन शी स्टार्टेड सेलिंग हर प्रोडक्ट, और जब वो प्रोडक्ट अपना सेल करना स्टार्ट की, वो रियलाइज की दैट मेनी कंपनीज आर ऑलरेडी इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग हर्बल शैम्पू, कि बहुत सारी कंपनियां तो पहले से ही इसको सेल कर रही हैं हर्बल शैम्पू को। जब हम किसी बिजनेस में चले जाते हैं तब हमें उसकी असलियत पता चलती है। ऊपर से तो हमें देख के सब अच्छा अच्छा लगता है, रियलिटी जब हम उसमें जाते हैं तब हमें पता चलती है। तो यहाँ पर किस फैक्टर के बारे में बात कर रहा है? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, लेवल ऑफ कंपटीशन, नेचर ऑफ बिजनेस, या बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। जिससे पूछेगा वो बताएगा। प्रिया क्लास में नहीं है क्या? साक्षी आप बताइए। साक्षी, पूनम आप बताइए। लेवल ऑफ कंपटीशन। ठीक है। थर्ड देखिए क्या है, अ बिजनेसमैन हु वांट्स टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक, अप्रोचेस यू टू सजेस्ट हिम। एक बिजनेसमैन है, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, वो आपके पास आया, ठीक है, और आपसे कह रहा है हमें सजेस्ट करो वेदर द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वुड रिक्वायर लार्ज और स्मॉल वर्किंग कैपिटल। इसमें से कौन सा बिजनेस है जो लार्ज वर्किंग कैपिटल चाहिए और जिसे लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए? चलिए बताइए। फर्स्ट बताइए, ब्रेड। ब्रेड में हमें कैसा वर्किंग कैपिटल चाहिए? लार्ज चाहिए या स्मॉल चाहिए? स्मॉल। स्मॉल चाहिए। हाँ, क्यों स्मॉल चाहिए? क्योंकि वो जल्दी कैश में टर्नओवर हो जाता है। हाँ, क्योंकि इसका कैश जल्दी मिल जाएगा हमें। इसका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो स्मॉल होगा। कूलर, मोर। लार्ज चाहिए। हम ज्यादा। मोटर कार, लार्ज। क्यों क्यों लार्ज चाहिए? लार्ज क्यों चाहिए? मैम लार्ज ऑपरेटिंग साइकिल होगा इसका, इसलिए। हाँ हम जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हुए इसलिए। हाँ, वेरी गुड। शुगर, मैम मे बी लार्ज और स्मॉल। मैम लार्ज होगा। शुगर, हाँ लार्ज शुगर होगा में मैम। भी लार्ज ही चाहिए, क्योंकि शुगर आ जाता है, बन के आ जाता है, तो बिकने में धीरे धीरे समय लगता है ना। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत सारा शुगर एक बार में खरीद लेंगे, मैम जरूरत बहुत होगा पड़ने तो पर ही खरीदते हैं। फर्नीचर लिखा है मैन्युफैक्चर्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर। जब हमें ऑर्डर मिलेगा तभी हमें फर्नीचर बनाना है। स्मॉल। हाँ, मैम लार्ज लेस होगा। वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा।
हाँ, क्योंकि हमें ज़्यादा कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, जब ऑर्डर आएगा तब बनाना है ना, तब देख लेंगे। फिर उसके बाद है लोकोमोटिव। ये क्या होता है? लोकोमोटिव स्टीम इंजन होता है, जो भाप से चलने वाला इंजन होता है। अब तो खत्म हो गया है, अब नहीं चलता है। इसमें लार्ज होगा, किस इंजन है तो लार्ज ही होगा। लार्ज है। हाँ, इंजन है तो लार्ज उसमें होगा तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा। चलिए, हम समझ गए, आपको आ गया। अब देखिए, Thank you. चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आप लोगों को हम 2 दिन का गैप देंगे, संडे को क्लास लेंगे अब हम। तो इस 2 दिन के गैप में आपको क्या करना है, ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, और जिसका पीछे का क्लास छूटा हुआ है वो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन सेशन में आएंगे, ठीक है। और आज का टेस्ट सभी ने अटेम्प्ट किया है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. कोई ऐसा है क्लास में जो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है? क्योंकि हम चेक करेंगे अभी यहाँ से जाने के बाद। मैम अरे मैंने नहीं अरे ठीक है। किसी का माइक ऑन है मैम, इसलिए। यहाँ पर देखिए क्विक रिवीजन भी दिया है, सब रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। संडे को हम लेंगे क्लास, मेरा चैनल है, मुझ पर लाइव यूट्यूब पर लेंगे क्लास, आपको लिंक शेयर कर देंगे हम। और रिवाइज कर लीजिएगा पूरा। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा हमसे। और ठीक है, आज का अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट, कोई सजेशन, कुछ बोलना है? मैम क्लियर है सर। क्लियर है मैम। तो रिवीजन इतना कर सब याद लीजिएगा एक कैसे बार होगा? अच्छे से। किसको? मैम इतना सारा याद कैसे होगा? जैसे ये है ना नेचर एंड फैक्टर वाला, ये सब। अरे आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। याद करने समझ की में तो आ जरूरत नहीं गया। है, ये सब। हाँ, बस सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? देखिए, क्वेश्चन में ये सब पॉइंट रिपीट नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि आपको यही सब जो पॉइंट बुक में दिया यही आए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे अलग भी मैम बट पॉइंट बोर्ड्स रहेगा। में तो आएंगे ना? बोर्ड्स में टॉपिक क्लियर हो गया ना, तो याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो आप खुद से बना सकते हैं, खुद से थोड़ा सा सोचेंगे, खुद समझ में आ जाएगा। अब कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दे दिया, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर, डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी होता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखेंगे, ये हमें क्या बताता है? प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, it will help us to manage our finance। ये हमें रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करेगा, ये हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। और फाइनेंशियल, हाँ, फाइनेंशियल रिस्क से हमें बचाएगा। फाइनेंशियल रिस्क कौन सा रिस्क होता है? जब डेट ज़्यादा हो जाता है बिजनेस में, बिजनेस अपना जो इंटरेस्ट है, फिक्स्ड इंटरेस्ट देने में सक्षम नहीं होती है, अनेबल होती है कंपनी, तो कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क अराइज होता है। और क्या हो सकता है? और तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं। कंपनी को फंड आसानी से हो जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड रहेगा कंपनी में जब कंपनी को रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज़ आप लोग पॉइंट खुद से बना सकते हैं, खुद से बनाइए, रट के मत जाइए। एग्जाम में रट के जाएंगे तो जितना देखिए हम लोग याद करके जाते हैं, अगर हम 5 पॉइंट्स याद करके गए तो एग्जाम में हमको 3 ही याद आएगा, 2 हम बना कर ही लिखते हैं कि नहीं? रियलिटी है Yes, ये। ma'am. जरूरी नहीं है कि हमको सब याद ही रहे। कॉन्सेप्ट याद रखिए, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके अंदर का जो हेडिंग्स है वो आप खुद बना लेंगे। रिवाइज कर लीजिएगा, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो खुद आपको समझ में आएगा। टेस्ट तो दिए ना आप लोग, इतना अच्छा नंबर लाए। सिद्धि हमसे बोल रही थी मैम अभी चैप्टर तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है।
यस मैम, हमें पता चैप्टर है। कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरे को लगा सारा आएगा। नहीं तो जो हम पढ़ाए हम वही देंगे ना, पूरा कहाँ से देंगे, इसलिए हम वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल नहीं दिए थे। इजी था आज का टेस्ट। टेस्ट का यस मैम, सारा बहुत इजी क्वेश्चन था। समझ में तो आ रहा था ना सबको? यस मैम। यस यस मैम। मैम। हमें बहुत अच्छा लगा हम जब टेस्ट का रिजल्ट देखे कि चलो एटलीस्ट इतना अच्छा परफॉर्मेंस, सभी का अच्छा परफॉर्मेंस था। कुछ तो क्लास मिस कर दिए थे, जो मिस कर दिए क्लास वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा है, अच्छे से क्लास करिए, सब अच्छा होगा। एग्जाम भी आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। और मैम। ये जो क्लास अटेंड नहीं किया वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे डे आफ्टर टुमारो, फ्राइडे सैटरडे। इंजॉय करिए, क्लास तो करना नहीं है लेकिन हाँ रिवीजन करना है। रिवीजन करके आइएगा संडे को प्लीज, अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। पूरा बुक नहीं, जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं वो। ओके मैम। ठीक है, गुड नाइट, ओरल टेस्ट स्वीट हुआ या ड्रीम्स। फिर गुड ओरल नाइट मैम। मैम ओरल टेस्ट हुआ ओरल या टेस्ट रिटेन? नहीं, हम लाइव क्वेश्चन दिखाएंगे, आप कमेंट में आंसर बताइएगा। ओके। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट मैम, बाय मैम। थैंक यू।